यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वहाँ विवाह के कितने प्रबंध शेष हैं और तुम यहाँ बैठे हो। हाँ गोवर्धन, तुम यहाँ? वो राधा, गोवर्धन विवाह से पूर्व चंद्रावली से प्रेम की 2 बातें करना चाहता है, कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। जब मन में कोई मैल नहीं है फिर समस्या कैसी? प्रेम की 2 बातें ही तो करनी है ना। अर्थात तुम हमारी सहायता करोगी राधा? हाँ हाँ, अवश्य करूंगी। कृष्णा कृष्णा राधा। ये कितना अद्भुत और सुंदर अनुभव है राधे। अब हम दोनों और हमारे विचार एक ही धारा में बह रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों सोने की तैयारी कर रहे हो। कोई नहीं सोएगा यहां पर। तेरा वो मायावी पुत्र कृष्ण मुझे सोने नहीं दे रहा है। कहीं भी किसी भी स्थान पर मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूं, और तुम दोनों यहां चैन की नींद सोने जा रहे हो। सब कर्म का फल है कल। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, करेगा करेगा सिर्फ राजा कंस, और भरेगा तुम्हारा वो पुत्र कृष्ण। जब तक मैं नहीं सोऊंगा उस कृष्ण के माता पिता भी नहीं सोएंगे। तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे मेरे नेत्रों के सामने, समझे? अक्रूर। जी महाराज। मैं तो इन्हें मार नहीं सकता, किंतु ध्यान रहे, यदि इन दोनों में से किसी ने भी सोने का प्रयास किया तो उसे काट देना। ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। अब यही आपकी नियति है राजा कंस। जैसा आपका कर्म वैसे आपकी नियति। अब ये नहीं रुकेगा। आपके कारण मेरे माता पिता अन्य कई निर्दोष कारावास की पीड़ा भोग रहे हैं। अब आपको केवल कारावास के पाषाण की बनी सेज पर ही निद्रा आएगी, और निस्संदेह ये निद्रा अत्यंत पीड़ादायक होगी। मामाश्रय।
तो तुम मेरे लिए प्रतिदिन कविता लिखोगे ना? हाँ हाँ अवश्य। वैसे भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति का कोई और माध्यम मुझे आता भी तो नहीं। राधे, देखो ना, अब गोवर्धन और चंद्रावली जब चाहे तब यमुना तट पर आके बैठ सकते। कभी सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते हुए, कभी रात में तारों के नीचे तारे गिनते हुए, है ना? हाँ कृष्ण, क्योंकि ये दोनों एक साथ विवाह के एक पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब इन्हें सांसारिक नियमों का कोई भय नहीं होगा। अब ये अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए स्वच्छंद है। छुपकर मिलना नहीं होगा इन्हें। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पकड़ो। यह क्या हुआ था? वाह, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? महाराज, आप यहीं कारावास में इस पाषाण की सेज पर सो गए थे।